हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स जो जेके एसएसबी कंडक्ट करने वाला है, चाहे वो नर्सिंग एड का हो, लैब अटेंडेंट का हो या वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लेकिन वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं, जीके आप जम्मू एंड कश्मीर के कुछ बेस्ट एमसीक्यूज। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, देन वी हैव टू रीड देम एंड वी देयर आफ्टर वी हैव टू प्रोवाइड द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लेट मी गिव 1 मिनट, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स जो है वो डायरेक्ट सुपरविजन में होते हैं, वो डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट्स, देखो फॉरेस्ट्स जो है कंजर्वेशन के लिए उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रिजर्व्ड, सेकंड क्या है, सेकंड इज प्रोटेक्टेड, थर्ड इज अनक्लासिफाइड। देखो ये जो दो है ये मेनली होती है किसमें, सुपरविजन में गवर्नमेंट के, और इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है ज्यादा। रिजर्व में ज्यादा होती है लेकिन प्रोटेक्ट में उतनी है नहीं, तो लेकिन होती है रिस्ट्रिक्शंस। अनक्लासिफाइड है, इसमें लीनियंसी होती है, इसमें ज्यादा क्या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। ठीक है, तो अब हमें स्टेटमेंट्स देखने हैं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो होते हैं डायरेक्ट कंट्रोल में गवर्नमेंट में, ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन द पब्लिक एंट्री इज नॉट अलाउड फॉर कलेक्टिंग टिम्बर एंड ग्रेजिंग कैटल इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वहां पे पब्लिक क्या अलाउ नहीं है, क्या एंट्री के लिए, एंड वो वहां से टिम्बर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट मीन फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। देन थर्ड क्या है, इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फायरवुड एंड ग्रेज देयर कैटल। ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स है वहां पे जो वहां के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो अलाउ है किस चीज के लिए, टू कलेक्ट फायरवुड, नॉट कलेक्ट टिम्बर। टिम्बर के लिए नहीं, फायरवुड के लिए वो क्या अलाउ है, एंड ग्रेज देयर कैटल, और वहां पे अपनी वो जो इनकी कैटल है उनके पास, उसको वहां पे क्या वो ग्रेज वहां पे कर ग्रेजिंग वहां पे वो करवाएंगे। ठीक है, लेकिन वो टिम्बर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टिम्बर फायरवुड वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइबल लोग क्या अभी भी यूज कर रहे हैं फायरवुड, ठीक है, फॉर कुकिंग पर्पज। तो इसलिए वो टिम्बर वहां से नहीं ला सकते हैं, लेकिन फायरवुड वहां से वो ला सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, इन द अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है लोकल पीपल जो होंगे वो अलो, उनको ये इजाजत है कि वो कट ट्रेस कर सकते हैं एंड ग्रेज देयर कैटल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का उतना कंट्रोल नहीं होता, लीनियंसी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, करेक्ट, हमें करेक्ट आंसर बताना था। डेट मींस एबीसी स्टेटमेंट सभी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, राइट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ अमृत निर्भर भारत अभियान। अमृत निर्भर भारत अभियान जिसको लॉन्च किया गया था 2022 में, और फिर ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर कवर्ड अंडर द, और इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स है या स्कीम्स है, और जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी फ्रूट्स निकल रहे हैं, वेजिटेबल्स निकल रहे हैं, वो इन इनिशिएटिव में किस इनिशिएटिव के अंडर आते हैं, तो वो आते हैं ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस अमृत निर्भर भारत अभियान का मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंट हमें बनना है। ठीक है, हमें क्या उतनी प्रोडक्शन करनी है कि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। यूरेनियम जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, लद्दाख में, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज। और ये यूरेनियम किस चीज की एग्जाम्पल है, ये कौन सा रिसोर्स है, इज इट
अननेचुरल रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। जो पोटेंशियल रिसोर्सेज का आंसर हो जाएगा। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल तो होते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल तो होते हैं लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते ड्यू टू हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से हम उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं या हम उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। यही यहाँ पे लिखा है। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज है जो किसी एक रीजन में हमें देखने को मिलते हैं बट हैव नॉट यूटिलाइज्ड, लेकिन हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस लेवल की क्या टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि हम उनको क्या यूजेज में लाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पोटेंशियल रिसोर्सेज। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने आपके लिए ही रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन एडिशनल पॉइंट्स को या तो अपने नोट्स में ऐड करो या तो पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल, ठीक है, लिंक हमेशा क्या डिस्क्रिप्शन में होती ही होती है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? Which lake in Jammu and Kashmir was designated as Ramsar wetland on 23rd March 1990? जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा एक लेक है जिसको क्या रामसर वेटलैंड बनाया गया था 23rd मार्च 1990? तो उसको बनाया गया था, डेट वाज द वुलर लेक। वुलर लेक को क्या रामसर साइट बनाया गया था 1990 में। ठीक है, और वुलर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। पॉइंट्स याद रख लेना। देन आल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लार्जेस्ट लेक ऑफ JNK। ठीक है, और इसके अलावा क्या है ये? इट इज आल्सो नोन एज गल्फ ऑफ कॉर्पसेस, गल्फ ऑफ कॉर्पसेस, मोटा खून जिसको कहते हैं, मोटा खून, मोटा खून जो क्या डीपेस्ट पार्ट है इस वुलर का, उसको गल्फ ऑफ कॉर्पस भी कहते हैं और मोटा खून भी कहते हैं। ठीक है, डल लेक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, लोकेटेड इन श्रीनगर। ठीक है, जेवल इन द क्राउन इसको कहा जाता है। मानसबल लेक कहाँ पे है? गांधरबल में, गांधरबल में। एंड इट इज नोन एज द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डीपेस्ट लेक ऑफ JNK। होकेरा वेटलैंड ये भी श्रीनगर में हमें देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। तो आंसर क्या होगा? वुलर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अब कितने 5 रामसर साइट्स है? कितने रामसर साइट्स है? 5 रामसर साइट्स है। फर्स्ट इज वुलर, क्या है? वुलर जिसको डिक्लेयर किया गया था 1990 में। ठीक है, देन सुरिनसर एंड मानसर इसको 2005 में डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसर साइट। हाईगम वेटलैंड को 2022 में, ओकेरा वेटलैंड 2005 में एंड शालीबुग वेटलैंड 2022 में इनको डिक्लेयर किया गया था। याद रख लेना, इनको नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हु बिल्ड रंबेश्वर टेम्पल एट जम्मू रीजन? रंबेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? तो ये बनाया था महाराजा रणबीर सिंह ने। किसने बनाया था? महाराजा रणबीर सिंह ने। एंड दिस महाराजा रणबीर सिंह वाज द रूलर ऑफ डोगरा डायनास्टी, डोगरा डायनास्टी। ठीक है, और ये डोगरा डायनास्टी किसने फाउंड की थी? गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह जी ने ये फाउंड की थी। कब? जब उसने साइन की थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब उसने साइन की थी इन लोगों के साथ, ब्रिटिश लोगों के साथ ऑन 16 मार्च 1846 में। ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अब बात करेंगे रंबेश्वर टेम्पल के बारे में, किसने बनाया था? महाराजा रणबीर सिंह ने। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन वो स्टार्ट हुई थी, कहीं पे आपको 1882 में देखने को मिलेगा, कहीं 1883 देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, एंड वाज कंप्लीटेड इन 1878 और फिर इसको कंप्लीट किया गया था 1878 में। ठीक है, देयर आर 12 शिवलिंगम्स, वहां पे हमें 12 शिवलिंगम्स देखने को मिलती है जिनकी हाइट वेरी हो जाती है 15 सेंटीमीटर से 38 सेंटीमीटर तक इन हाइट। ठीक है, और दिस इज द लार्जेस्ट शिवा टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये जो रंबेश्वर टेम्पल है इसको कहा जाता है दिस इज द लार्जेस्ट शिव टेम्पल। दैट मींस दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा? महाराजा रणबीर सिंह। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? विच इज द गेटवे ऑफ द फेमस दाचीगाम नेशनल पार्क? दाचीगाम नेशनल पार्क जो आपको पता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। एंड हमें क्या बताना है? गेटवे ऑफ, गेटवे उसका हमें बताना है, डेट इज द हारवन गार्डन। उसका जो गेटवे है डेट इज द हारवन गार्डन। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दाचीगाम नेशनल पार्क के बारे में, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दाचीगाम नेशनल पार्क के बारे में, एक तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और दाचीगाम का मतलब क्या है? डेट मीन्स द 10 विलेजेस। दाचीगाम का मतलब क्या है? 10 विलेजेस। और इसका जो टोटल एरिया है डेट इज 141 स्क्वायर किलोमीटर। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं आप ये सोच भी नहीं सकते। देखो क्यों? जेके एसएसबी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा रिगार्डिंग, वो कुछ स्टेटमेंट्स देगा। देखो लोकेटेड इन श्रीनगर, सपोज स्टेटमेंट 1 होगा, श्रीनगर में ये लोकेटेड है, एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर, फेमस है हांगुल के लिए। आप बताओ ये डिस्क्रिप्शन किस नेशनल पार्क का है? तो इसलिए पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। देन उसके बाद 1910 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। देन 1981 इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हांगुल, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हांगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। एंड दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दिस इज द लास्ट स्पीशी, इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्पीशी, लास्ट स्पीशी ऑफ रेड डियर, रेड डियर का ये लास्ट स्पीशी है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2005? 2005 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी विद एन एम टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और इसका मकसद क्या था? टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है फ्री टू पुअर पीपल, जो पुअर पीपल है इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे रेफरेंस है जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे इंडिया की भी हो सकती है, ठीक है। ये ओवरऑल लॉन्च की गई थी। लेकिन अब हमें क्या बताना है कि वो स्कीम कौन थी? डेट वाज राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम, राजीव गांधी विद्युती स्कीम। लेकिन इस स्कीम को रिप्लेस किया गया था 2015 में, जब नई स्कीम लाई गई थी जिसका नाम है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी, राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम। लेकिन उसको रिप्लेस किया गया था 2015 में, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग अनदर स्कीम जिसका नाम क्या है? दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में हमारे पास क्या पावर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में हमारे पास रिवर्स हैं, हमें बताना है उनकी लोकेशन किस रिवर पे वो लोकेटेड है। तो फर्स्ट है सलाल प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, किस रिवर पे देखने को मिलता है? डेट्स इन द चिनाब पे। तो ए का होगा 4, ए का होगा 4, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, डेट मींस ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पकालदुल प्रोजेक्ट ये किस रिवर पे है? मरसुदार, डेट इज 3, ठीक है। छूतक प्रोजेक्ट ये सुरू रिवर पे है, डेट इज द फर्स्ट। दुमकार प्रोजेक्ट ये इंडस पे है, ठीक है, डेट इज द सेकेंड। 4 3 1 2, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोलर एनर्जी इन लद्दाख। कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास रिगार्डिंग टू व्हाट, जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है कहाँ पे? लद्दाख में, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, डेट इज द लद्दाख इज कॉल्ड सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है, इसको कहा जाता है सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत ज्यादा अबेंडेंस में हम वहां से रिसीव कर सकते हैं क्या? सोलर एनर्जी, और फिर हम उसको क्या डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन द जंगला रीजन ऑफ कारगिल, कारगिल में एक रीजन है जिसको कहते हैं क्या? जंगला रीजन। वहां पे एक सोलर प्लांट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, बनाया जा रहा है, और उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है डेट्स 2.5 क्या गीगावाट्स, ये उसकी कैपेसिटी है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस
इज पॉपुलरली नोन एज जेवल ऑफ बडगाम। इनमें से किस प्लेस को कहा जाता है जेवल ऑफ बडगाम? दैट इज द यूथमार्ग, जिसको हम कहते हैं मीडो ऑफ जीसस। मीडो ऑफ जीसस। दूध पथरी को हम क्या कहते हैं? वैली ऑफ मिल्क। वैली ऑफ मिल्क। अच्छा, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लार्जेस्ट फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क किस डिस्ट्रिक्ट में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में? चलो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? सोपोर इन एंशियंट टाइम्स एज नोन एज सयापुर। सुयापुर। सोपोर जिसको एंशियंट टाइम में क्या कहा जाता था? सुयापुर। ये फाउंड किया था एक पर्सन था जो इंजीनियर भी था एंड इरिगेशन मिनिस्टर। एक तो क्या था? इंजीनियर एंड नेक्स्ट वाज इरिगेशन मिनिस्टर, और जिसका नाम था सुया। नाम क्या था उसका? सुया, ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच किंग? लेकिन उसने ये टाउन बनाया था उस टाइम पे किंग कौन था? रूलर कौन था? दैट वाज द अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जी was the ruler at that time when सुया was an engineer, also the irrigation minister, ठीक है। और उसने कंस्ट्रक्ट किया था क्या? सुयापुर, जो मॉडर्न क्या है? सोपोर। अवंती वर्मन ने खुद कौन सा टाउन बनाया था? अवंतीपुर। अवंतीपुर, और उसने वहां पे 2 टेम्पल्स बनाए थे। टेम्पल्स बनाए थे, एक तो था अवंतिस्वारा, अवंतिस्वारा, एंड नेक्स्ट वाज अवंतिस्वामिन, अवंतिस्वामिन, and he was the founder of which dynasty? Utpala dynasty. Utpala dynasty. Ashoka, he was the Maurya king. Maurya king जिसने यहाँ पे क्या किया था? बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। राइट। ललिता द्वितीय मुक्तापिता करकोटा डायनास्टी का और रूलर था, जिसका फाउंडर था कौन? वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करके बताओ, ठीक है। राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु सेड दैट राज तरंगनी इज ए रिच ऑफ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन? किसने कहा है कि राज तरंगनी एक क्या है? स्टोर हाउस है। दैट मीन्स वहां पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई है रिगार्डिंग टू पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल लाइफ एंड टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक। वहां पे हमें इन चीजों की क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। सर ऑरल स्टेन, इसने ट्रांसलेशन की थी। ट्रांसलेशन की थी किसकी? किसकी? राज तरंगनी की इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे राज तरंगनी के बारे में, ये किसने लिखी है? पंडित कल्हान ने। पंडित कल्हाना ने किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। और इसने इसको कंप्लीट कब किया था? जयसीमा के टाइम पे। जयसीमा, एंड द डेट इज 1148 टू 1150। और इसके टोटल वर्सेस कितने हैं? 7826 वर्सेस हैं इसके टोटल। और इन वर्सेस को डिवाइड किया गया है 8 बुक्स में, जिनको हम वेव्स भी कहते हैं, तरंगाज भी कहते हैं, ठीक है। और कल्हाना ने खुद कहा था कि मैंने बहुत सारे बुक्स को क्या सोर्स बनाया था, किस चीज़ को लिखने के लिए? इस बुक राज तरंगनी को लिखने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम वाज नीलमत पुराना, नीलमता पुराना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू विल बी द करेक्ट आंसर। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रेफर टू एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? और नेपोलियन ऑफ ईस्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में चले जाएंगे, लेकिन विद रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कंसिडर क्या करना है? जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री को यहाँ पे 1 मिनट के लिए साइड करेंगे, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बताओ। समुद्र गुप्त को। समुद्र गुप्त, उसको एक किसने कहा था? बताओ किसने कहा था उसको? एस समिथ ने उसको कहा था।
नेपोलियन ऑफ इंडिया, लेकिन विद द रेफरेंस ऑफ कश्मीर हिस्ट्री या जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री तो ये कहा जाता है जोरावर सिंह को। ही वॉज द कमांडर ऑफ गुलाब सिंह। ठीक है, जैनुल आबदीन को हम क्या कहते हैं? अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर और बादशाह, बादशाह। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना है? पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, लेकिन हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट बताना है, सही क्या है। फर्स्ट इज परवर सेना सेकंड फाउंडेड ए सिटी कॉल्ड परवरपोरा। परवर सेना सेकंड ये एक रूलर है कश्मीर का, और इसने एक टाउन बनाया था या सिटी बनाई थी, डेट वाज द परवरपोरा। ठीक है, विच इज आइडेंटिफाइड बाय लेटर हिस्टोरियंस एज द मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम चलता गया, लेटर जो हिस्टोरियंस आए हैं उन्होंने कहा था दिस इज द मॉडर्न श्रीनगर ऑन द बेस ऑफ टोपोग्राफिकल डिटेल्स। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द नियोलिथिक साइट ऑफ बुर्जिहोम ब्रिंग्स टू लाइट ट्रांजिशंस इन ह्यूमन हैबिटेशन। ये जो नियोलिथिक साइट है बुर्जिहोम, वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? वो हमें देखने को डिफ्रेंशिएट करके देते हैं, डिफ्रेंशिएट्स जो ह्यूमन हैबिटेशन था मेगालिथिक टाइम में और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में, वो नियोलिथिक साइट हमें डिफ्रेंशिएट कर देती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब क्या है कि ये जो बुर्जिहोम साइट है वहां पे जो हमें क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, एविडेंसेस जो हमें वहां पे देखने को मिली है, वो हमें कंप्लीटली डिफरेंशिएट करके देते हैं मेगालिथिक पीरियड को अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। क्या करना है? हमें गलत पेयर जो है वो बताना है। फर्स्ट इज गादी, दैट मीन इस साइड में क्या है? ट्राइबल्स है और उनकी लोकेशन है, वो हमें मैच करके देने हैं कौन सा एक रॉन्गली मैच है, रॉन्ग पेयर कौन है। फर्स्ट है गादी ट्राइब जो हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट सही है। देन इज बकरवाल ट्राइब जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है, देन छंगपा ट्राइब जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है लद्दाख का, ये भी सही है। देन इज सीधी ट्राइब, सीधी ट्राइब लद्दाख में नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है कर्नाटका, महाराष्ट्र एरियाज में। ठीक है, लेकिन ये जो छंगपा ट्राइब है ये एक फेमस ट्राइब है लद्दाख का, जो क्या इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये उस गोड को क्या रेयर कर रहे हैं जिससे हम पश्मीना वूल क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? सीधी ट्राइब इज द करेक्ट, इज द रॉन्गली मैच्ड पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 empowers as new legislative assembly of the UT of Jammu and Kashmir to adopt one or more of the languages in the assembly? Jammu and Kashmir Reorganization Act जो पास किया गया था 2019 में, उसके तहत वो कौन सा सेक्शन है जो बात कर रहा है कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां पे एक से ज्यादा लैंग्वेजेस अब स्पोकन होगी। डेट मीन्स एक से ज्यादा लैंग्वेजेस अब वहां पे यूज की जाएंगी। ये किस सेक्शन में लिखा गया है? दिस इज रिटन इन द सेक्शन 47 में ये लिखा गया है। डेट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर में अब एक से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 48 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था, इसलिए मैंने यहीं पे इसको लिखा है। इसमें क्या है? लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर एक्ट्स, बिल्स एंड अदर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स। अब कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी फॉर राइटिंग ऑफ एक्ट्स, बिल्स एंड अदर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स? दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश will be used to write the acts, bills and other legislative documents. ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? रहमान राय इज अ फेमस एज ए। रहमान राय ये किस फील्ड में फेमस है? इज इट फ्रीडम फाइटर या सोशल रिफॉर्मर है, पॉइट है, पॉलिटिशियन है या साइंटिस्ट है? तो ही इज द पॉइट। क्या है? पॉइट। एंड ही वाज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर जिसको मिला है जनपथ अवार्ड कब? 2004 में। और उसने एक पॉइट कलेक्शन लिखी थी जिसका नाम है सियाह रूल जायरन मंज। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये।
इंपॉर्टेंट है, एसएसबी पूछेगा आपसे। जनपथ अवार्ड मिला था रहमान राय को, ये वहीं से मिलेगा, लेकिन फिर कहेगा कि किस चीज के लिए, तो आंसर होगा सियाह रूद जैरनस, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कारपेट इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय। कारपेट इंडस्ट्री को कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था? डेट वाज द सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसको हम कहते हैं अकबर ऑफ कश्मीर, बादशाह। उसने बहुत सारे टाउन्स बनाए हैं, जैनागीर, जैनापोत। और इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट वुडन ब्रिज, फर्स्ट वुडन ब्रिज ऑफ कश्मीर, जैना कदल, जैना कदल इंपॉर्टेंट है। अकबर, अकबर ने क्या किया था? फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कश्मीर, ऑफ कश्मीर। डेट मीन उसी के टाइम पे कश्मीर को क्या एनेक्स किया गया था अंडर द मगर रूल, कब? 1586 में। और फर्स्ट गवर्नर जो था डेट वाज कासिम खान, कासिम खान, ठीक है, जिसने लड़ाई लड़ी थी किसके अगेंस्ट? यूसुफ शाह चक के बेटे के साथ, जिसका नाम था याकूब चक, याकूब चक, ठीक है। शहाबुद्दीन, उसको कहा जाता है ललिता दतिया ऑफ मिडिवल इंडिया, ललिता दतिया ऑफ मिडिवल इंडिया। और इस ललिता दतिया मुक्ता पिता को कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्ता कश्मीर। जहांगीर, ही वाज द सन ऑफ अकबर। और अकबर ने यहाँ पे फर्स्ट क्या बनाया था? हरी पर्वत फोर्ट की फोर्टिफिकेशन उसने की थी, और नगर मगर टाउन उसने बनाया था, ठीक है। और इसके अलावा ही लेड द फाउंडेशन ऑफ नसीम बाग, नसीम बाग जिसको कहा जाता है गार्डन ऑफ ब्रीजेस, गार्डन ऑफ ब्रीजेस, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएसबी पूछेगा आपसे, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सा एक लोकेटेड है कहाँ पे? चिनाब रिवर पे, लेकिन रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर होगा सियार बाबा टेम्पल वाटरफॉल, नूरीशम वाटरफॉल। ये नूरी इसका नाम पड़ा है नूर जहां के नाम से, नूर जहां के नाम से, ठीक है। वो ये कहा जाता है कि जब वो कश्मीर आती थी, वो इस नूरीशम वाटरफॉल के नीचे क्या चेहरा वगैरह धोती थी, तो इसलिए उसको नूरीशम का नाम मिला था। नूर जहां नूर जहां ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? हबा खातून को, हबा खातून को उसको कहा जाता है नाइट एंगल ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स पोर इनटू वन ऑफ देम। देखो इंडस रिवर सिस्टम जो है उसके फोर रिवर्स हमारे पास दिए गए हैं, रावी, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब और सतलज। अब हमें बताना ये फोर रिवर आपस में कनेक्ट होते हैं एक ही रिवर में, ठीक है। अब हमें वो बताना है वो रिवर कौन सा है जिसके साथ ये कनेक्ट होते हैं, फिर डेट रिवर जॉइन्स विद इंडस डायरेक्टली, फिर वो रिवर ज्वाइन होता है किसके साथ? इंडस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो कौन कौन सा रिवर दिया गया है। पहले तो रावी, ठीक है, रावी दिया गया है, देन चिनाब दिया गया है, जहलिम दिया गया है, एंड सतलज दिया गया है। तो अगर आप देखें कोई चाहे सतलज हो, रावी हो, जहलिम हो, ये ज्वाइन होते हैं चिनाब के साथ, ये ज्वाइन होते हैं चिनाब के साथ, देन चिनाब ज्वाइन होता है इंडस के साथ। तो आंसर क्या होगा? चिनाब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिनाब रिवर ये कहाँ से निकलता है? बारालाचा पास से, बारालाचा पास से, वहां से दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है, चंद्रा एंड बागा। फिर ये आपस में मैट हो जाते हैं टांडी में, फिर वहां से इसको कहा जाता है चंद्रा बागा, चंद्रा बागा। लेकिन जब ये कश्मीर में एंटर होता है कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, तो इसको चिनाब के नाम से जानते हैं लोग। रावी का एंशिएंट नेम क्या है? इरावती आर पुरुषिनी, याद रख लेना। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है। जहलिम को वितास्ता, हाइडस्पस, व्यथ, इन नामों से जाना जाता है। चिनाब को किस? चंद्रभागा या असिकनी या इसकामती, इसकामती। सतलज को सुतुद्री, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चिनाब रिवर। और इंडस रिवर की अगर हम बात करेंगे, इसको कहा जाता है सिंधु रिवर, सिंधु रिवर, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? तिब्बत से ये ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको करना क्या है? पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लेटर ऑन आपको क्या करना है? वीडियोस
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।